in front of the arch, say right on the corner top gate, जहाँ गेट की hinges फिट होती है, और इस आर्च के फ्रंट पार्ट पर इन दोज डे उन लोगों ने एक गेट बना रखी थी, लेकिन दोनों आर्चेस का साइज देखकर ये प्रूव होता है कि दोनों एंट्री सिमिलर नहीं है। राइट में फोर्ट का राइट एंट्री है, पर्पसली गेट छोटा बनाया, लेफ्ट में फॉल्स एंट्री बनाई लेकिन गेट बड़ा बना दिया। बट कोई ट्रेटर, यादवंश के गद्दार लोग पैसा लेकर ये इंफॉर्मेशन एनिमीज को यदि बाहर भी करेगा कि लेफ्ट में जो बिगर एंट्री है वो फॉल्स है, राइट में जो स्मॉल एंट्री वो राइट एंट्री जो माउंटेन फोर्ट पर जाएगी उसको ब्रेक करना है, एनिमीज उसे बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज गेम ऑफ स्ट्रक्चर। बाहर से आते समय माउंटेन फोर्ट को ऑलरेडी हम लोगों ने लेफ्ट में देखा, माउंटेन फोर्ट हमारे राइट में नहीं है। सो प्रीफरेंस पहला न्यू कमर्स बड़े एंट्री कोई करेगा, लेकिन गेट बड़ा होने के बाद अंदर कुछ नहीं मिलेगा, डेड एंड वॉल कंस्ट्रक्शन। और जो टाइमिंग आप लॉस कर रहे हैं यहाँ पर भी, राइट ऑन टॉप बैठने वाले लोग अटैक का पूरा चांस करेंगे, बिकॉज टोटल साइड्स आर ओपन। ये सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं असल में ऐसी नहीं थी, ये भी बाद में बनवाई गई है। नॉर्मली इस फोर्ट के अंदर में आपका मूवमेंट का ही प्रॉब्लम है तो बाद अटैक के बारे में थिंकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज नाउ टुडे जो स्टेयरकेस हम लोग क्लाइम करेंगे इंटरनल, टाइम ऑफ औरंगजेब ही ब्रॉट द कैनन सो मेक ए चेंजेस, स्टेप्स बहुत ही अच्छी बनाई कि फॉर द मोमेंटम बिग गैप्स हो देयर, आसानी से आदमी क्लाइम कर सकता है, स्पीड भी पिकअप करेगा। पर टाइम ऑफ यादवाज हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ये प्रूव करती है कि नंबर 5th एंट्री से लेकर अप टू मोट तक जो स्टेप्स को पर्पसली बनाया गया था, सम स्टेयरकेस दे मेड 6 इंचेस, सम मेड 9 इंचेस, वेरी स्मॉल बट अनइवन डिस्टेंस स्टेप्स का बनाना स्टार्ट कर दिया था। पर्पसली डिस्टेंस और अनइवन न्यू कमर्स होने के कारण स्टेप देखने का वर्क लगा दिया है। आदमी स्टेप देखने के लिए इंपॉर्टेंट देगा कि ऊपर के अटैक को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट करेगा। सो इस फोर्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन बाहर भी एनिमीज को मिल जाती है, सो उसका नो यूज, क्योंकि आपके पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस ऑफ फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। ये है एनिमी के लिए सबसे खतरनाक स्टेप। अगर इस खतरनाक खाई को पार कर गया तो अब असल फोर्ट में दाखिल हो सकता है, और ये फोर्ट असल में यहां से शुरू होता है। अब एनिमी के सामने ये खतरनाक खाई जो मौत का कुआं है, और ये काफी गहरी है, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और जहरीले सांप एनिमी के स्वागत के लिए हर वक्त हाजिर हुआ करते थे। और ये खाई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर से भरी रहती थी, और हाँ, आज भी इसमें पानी किसी न किसी सूरत में मौजूद है। इन इमरजेंसी में किंग फैमिली और माउंटेन फोर्ट के ऊपर में निकल जाते फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो माउंटेन का साइड देखिएगा 250 फीट वो लोग सारा वर्टिकल काट दिया, मैन मेड, दैट इज नॉट नेचुरल। और ये वाटर मोड फोर्ट के अराउंड जा रहा है, इसमें अभी मानसून वाटर है, बट एंशिएंट टाइम वाटर मोड का डेप्थ था 70 फीट एंड डेप्थ ऑफ वाटर था 25 to 30 फीट, बिकॉज नेचुरल सोर्सेस थी, और इसमें ही जहरीले जानवरों में सांप और मगर छोड़ दी जाएगी। अब यहाँ से उस पार जाने के लिए यादवास के पीरियड में किंग की एंट्री के लिए सिर्फ चमड़े का बना हुआ एक फोल्डिंग ब्रिज हुआ करता था। किंग आता तो बिछा दिया जाता, फिर उसे लपेटकर रख दिया जाता। यादवास के बाद आने वाले बादशाहों के दौर में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। टाइम ऑफ यादवास हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि जस्ट दे आर यूजिंग ए लेदर ब्रिज, किंग्स जाने पर ब्रिज को लोग फोल्ड कर देगा, लेकिन टाइम ऑफ औरंगजेब उन्होंने स्टेप स्ट्रक्चर बनाया, स्टोन ब्रिज, और ये आयरन ब्रिज टाइम ऑफ निजाम इन 1925, दोनों के टाइमिंग के चेंजेस है। आयरन ब्रिज से बॉल फोर्ट टू माउंटेन फोर्ट के लिए गेट स्ट्रेट एंड इजी अप्रोच, वही स्टेयरकेस डायरेक्शन को देखिएगा, आपका अटैचमेंट इजी नहीं है, एक तो पहले आपको डाउन होना पड़ेगा, देन अगेन यू कम अप एंड गेट मेजॉरिटी अप टू फ्रंट वॉल ऑफ मोट। बात स्पेशली स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन करें, वो नैरो स्टेयरकेस से आपको अंदर लीड करना है, एक सिंगल आदमी को एंट्री मिलेगा।
आपकी ह्यूमन फिजिक्स की स्टडी है उसमें। 4 स्टेयरकेस आप डाउन टू ऑफ स्ट्रेट वे निकल रहे हैं, क्यों कंटिन्यू नहीं निकाला? एक सिंगल आदमी भी डाउन टू ऑफ स्ट्रेट वे ऊपर जाएगा ना, सो यू हैव गॉट बेनिफिट। आप ऊपर वाले 2 4 5 आदमी को तो मार देंगे, लेकिन वो लोग ब्रेन यूज किया है, आपका अप्रोच मिस हो रहा है। 4 स्टेयरकेस डाउन टू अप, देन लिटिल बिट गो इनसाइड एंड देन 90 डिग्रीज राइट टर्न कर दिया। 90 डिग्री का कंजेस्टेड पैसेज में राइट टर्न लेने का रीजन ये था कि मोस्टली पीपल्स टेक वेपन्स इन राइट हैंड, लेफ्ट हैंडर्स आर वेरी रेयर। आप अंदर जाकर जब राइट टर्न लोगे तो आपका एक्सपीरियंस देखिए, आपका लेफ्ट हैंड फ्री होता है, लेकिन वेपन साइन स्टिक इन अ कॉर्नर। अब इस स्पीयर का अनुमान करो, उसका हाइट होता है 10 to 11 फीट। सो एक ऊपर बैठने वाला सिंगल आदमी हजारों लोगों की कत्ल आराम से करेगा, बिकॉज यू आर लूजिंग योर अप्रोच। पर अभी भी खतरों का खेल खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन को आगे बढ़ने के लिए कई बार अपनी मौत से सामना बाकी है। अटैकर इसे मारकर ऊपर आ गया तो अटैक ऊपर से स्टार्ट होगी। मेजर साइड्स हम नोट करते हैं कि अटैक ऊपर से होते समय आदमी वॉल सपोर्ट लेकर भागेगा। ये स्ट्रक्चर्स दीवार का देखिएगा, इन द डाउन इन अ बॉटम स्ट्रेट लाइन में स्टोन्स है, स्टोन इज इन वन लाइन। बट आदमी जब टर्न हो जाता है ना, सो मोस्टली वी टेक मिस्टेक, वी आर नॉट लुकिंग डाउन, वी आर लुकिंग फर्दर एंड दे गेट बेनिफिट इन अ कॉर्नर, वन ट्रिपिंग स्टोन हो गया। पैर में लग सकता है, क्योंकि चलते समय आदमी नीचे नहीं देखेगा ना, क्योंकि ऊपर से अटैक हो रहा है। सो सी द डायरेक्शन। उन लोगों ने ऊपर से अटैक होते समय जब टर्न होता है आदमी, तो ट्रिपिंग स्टोन वहां डालकर उसको गिराने का फिर प्लान किया। और अभी नेक्स्ट हमारा जो साइड रहेगा, दैट मीन्स लास्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द फोर्ट, वन अंडरग्राउंड टनल। और इसके बाद एनिमी के सामने अंधियारा ही अंधियारा है। यहां से एक सुरंग का सिलसिला है, और ऐसे में एनिमी के लिए बड़े संदेह की बात है कि वो किले में प्रवेश कर रहा है या रास्ता भटक रहा है। और उसका ये शक और भी गहरा हो सकता है अगर उसके जासूसों ने ये बताया नहीं है कि खाई के बाद किले में घुसते ही सबसे पहले सुरंग से गुजरना होगा। फोर्ट से भागने के लिए तो आपने सुरंग देखे और सुने होंगे, पर यहाँ सुरंग फोर्ट में जाने के लिए बनाया गया है। इस सुरंग का कंस्ट्रक्शन भी दुश्मन के पसीने छुड़ा देता है, लेकिन अब शायद दुश्मन वापस भी भाग नहीं सकता। जो अब यहाँ गेट स्टार्ट होगी, एक सॉलिड रॉक कट करते हुए अंडरग्राउंड टनल को बनाया गया। लेकिन मेजर रिकॉर्ड्स फोर्ट के अंदर में जो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, फोर्ट के बाहर भागने के रूट बनाए जाते हैं। दैट मीन दैट इज टू बी एस्केप रूट। लेकिन ये वर्ल्ड में ऐसा एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ये डार्क पैसेज फोर्ट के ऊपर जाने वाला राइट रूट है, फोर्ट के बाहर जाने के लिए नहीं। दैट्स व्हाई सम पीपल्स कॉल्ड भूल भुलैया। इस तरह हम धीरे धीरे मेन किले की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से भी आगे देखिए एनिमी के लिए क्या जाल बुना गया है। मेज एनिमीज को किस प्रकार ट्रैप्स करनी, वही उन लोगों ने प्लान किया। ये मिडिल में जो थोड़ा सा पोर्शन ओपन दिखाई दे रहा है, ये वेदर इफेक्ट में माउंटेन पार्ट ब्रेक हो गया था इन 1952। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये शॉर्टकट साइड से बनाया स्टेयरकेस वे। प्रीवियसली यहाँ पर भी वुडन गेट थी। प्रीवियसली ये रूट नहीं था, इट वॉज फुल्ली कवर्ड ऑफ द रॉक। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे। सो इन द पीरियड ऑफ वॉर इस गेट को लोग लॉक करेंगे, तो एनिमीज गेट ब्रेक करने के चांसेस तो लॉस कर दिया है। बट ऑब्जर्वेशन ये है कि ही चेक द लेफ्ट एंड राइट साइड बाय हैंड, बिकॉज ही वांट्स सी द नेक्स्ट वे। और लोग पर्पसली राइट में माउंटेन को कट किया है एंड गिव ए स्मॉल एंट्री, सब्स्टिट्यूट वे। ईस्ट होल से आने वाला आदमी सिंगल एंट्री करेगा एंड नॉट स्ट्रेट, बेंड होकर आता है। सो फोर्ट मिलिट्री नीचे खड़ा आराम से उसकी गर्दन को काट देगा और सब्स्टिट्यूट उसके डेड बॉडी को कलेक्ट करेगा
उस कॉर्नर के अंदर में स्मॉल होल बना रखा है, आउटलेट, यहाँ से उसका डेड बॉडी सीधा वाटर मोड में फेंक दिया जाएगा। That will lead into water mode. So crocodiles waiting there for food. अटैकर फोर्ट मिलिट्री को डिफीट करके इस ग्राउंड में भी कदम रखेगा। तो ये कुछ हाइडिंग प्लेसेस गार्ड्स के लिए ऊपर बना रखी हैं। सी सम हाइडिंग प्लेसेस। वहाँ बैठने वाला लोग डार्क में ज़्यादा देर बैठा है, सो चांसेस पूरा है देखने का। बट वेरी स्मार्ट अटैकर इन लोगों को डिफीट मारेगा तो इस पॉइंट पर रुकेगा नहीं, बिकॉज इनसाइड दे कट द माउंटेन इन फ्रंट, गिव द सनलाइट। और इसमें प्रवेश करने के बाद फिर से अंधकार में डूबी सुरंग और भूल भुलैया का एनिमी को फिर से सामना है। और इतना ही नहीं, बल्कि एनिमी के सर के ऊपर गर्म तेल का ड्रम गिर सकता है। तो ये पर्पसली माउंटेन ब्रेक करते हुए सनलाइट दिया है, बिकॉज एनिमीज वही मिस्टेक करेगा, डार्क ड्रॉप करके लाइट की तरफ एंट्री करेगा। बट एज सुन एज यू मेक चेंजेस, सन फोकस आंखों में जाने में दिखेगा नहीं। अगेन यू वेट फॉर फ्यू सेकेंड, गेट ए डिसीजन, बिकॉज यहाँ भी कंफ्यूजन है। ऊपर से हॉट ऑयल पोर कर दिया जाएगा। दिस इज द स्पॉट फॉर पोर द बॉइलिंग ऑयल। हाँ, भूलिए नहीं, ये सब कुछ जो देख रहे हैं सब एक ही रॉक को कट करके बनाया गया है ना महान कारीगरी। एक बार फिर एनिमी यहाँ मात खा जाता है। एनिमी फिर अपनी मौत मरेगा। ये स्ट्रेट पैसेज है। राइट टर्न होने के बाद में स्टेयरकेस के बाद में ये इंटरनल पार्ट सेमी सर्कल कट किया है। तो ये सेमी सर्कल कट करने में दुश्मनों का एक तो टाइमिंग खराब होगा, लॉस द साइड, और ये भी नीचे ऊपर पार्ट पूरा कट किया है। नॉट टोटली इन सेमी सर्कल। इसका पर्पस होता है कि आदमी को चलने में डिफिकल्टी होते रहेगी। बाद में यहाँ से स्टेयरकेस स्टार्ट होती है। स्टेप्स यहाँ भी देखेंगे आप, कुछ फ्लैट्स हाइट बढ़ा रखा है। और ये मिडिल में माउंटेन रखकर दो रूट्स बना दिए गए। सो लेफ्ट हैंड साइड से आप आते हैं, यू गेट एंट्री इन द लेफ्ट, राइट से फ्रंट में जाएगा। बट जस्ट टेक ए शॉर्ट राउंड, अगेन कम इन टू फेस। वो फेस टू फेस आकर फाइट इधर ही करेगा। So just take a round and again come to same spot. अब राइट काउंट ऑफ क्लाइंबिंग के लिए यदि रूट मिलेगा तो दिस इज द राइट वे गोइंग अप। ये ऊपर जाने वाला राइट रूट है। ये 70 स्टेयरकेस लाइट में क्लियर हो जाए जाकर, यहाँ से सल्फर फोम स्टार्ट हो जाएगी वो प्लेट से, सफोकेशन। आदमी इस रूट को ड्रॉप करके अगेन ही कम डाउन, बट इधर नहीं रुकेगा। यहाँ पर में देखिए ये सीमेंट विंडो आपको नजर आ रही है। ये इंजन पार्ट टाइम पूरा ओपन था, बट ये सस्पेंस है, रूट लीक करता है वाटर मोड के लिए। यहाँ से एनिमीज को फ्रेश एयर मिलेगा और वो रूट समझकर स्टेप्स होने के कारण 5 to 6 7 स्टेयरकेस दे मेड 5 12, देन लास्ट स्टेयरकेस दे मेड स्लीपरी।
25 फीट स्ट्रेट डाउन हो जाएगा, देन 125 फीट पैसेज स्पेशली दे कट जिगजैग, उसका बॉडी स्ट्रेट वे वाटर मोड में जाकर लीड करेगा। तो इसको ही कहते हैं वैली ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तो इसलिए हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ये प्रूव कर रही है कि इम्प्रेग्नेबल जो रहा है उसके कारण ही केवल स्ट्रेटेजी। यहाँ सुरंग खत्म होती है और यहाँ से दुश्मनों के लिए एक नया इंतजाम शुरू होता है। यहाँ पर में आयरन प्लेट थी जो रोल करने के बाद रास्ता ब्लॉक होता था। इस पर सल्फर फूम जलाई जाएगी ताकि राइट एंट्रेंस में सल्फर फूम प्रवेश करेगी, तो एनिमीज ऊपर आने के चांसेस नहीं है। यहाँ से किले की तरफ जाती हुई सीढ़ियां मिलती हैं जो इतनी ज्यादा हैं कि हेल्दी आदमी भी बगैर स्टॉप हुए एक बार में सारी सीढ़ियां शायद नहीं चढ़ सकता। सो स्टेप डायरेक्शन देखकर रियलाइज करना है कि आदमी कैसे टायर्ड हो सकता है। सो जस्ट ये ऊपर जाने के लिए रास्ता शुरू हो रहा है। तो माउंटेन का क्लाइंबिंग जो अभी 600 फीट स्टार्ट हो जाएगी। 465 स्टेप्स है इसके ऊपर में भी। किले की आखिरी ऊंचाई पर खड़े होकर आइए अब यहाँ से नीचे जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका जायजा लेते हैं और कुछ जरूरी जानकारी लेते हैं अपने गाइड से। तो फर्स्ट आउटर वॉल के लिए जो हम आपको इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ से देखिए ऑन द रोड के ऊपर में आउटर वॉल है, टाइप ऑफ नेकलेस फ्रंट में जा रहा है। फर्स्ट एंट्री स्पॉट का पर्पस जो उन लोगों ने नॉर्थ में डाला है, बट सेकेंड 1.5 किलोमीटर ईस्ट पर आने पर बुकिंग काउंटर के पास जो सेकेंड एंट्री हमने पास की वो सेकेंड गेट हमको मिला है। तो 7 वॉल में फोर्ट के अंदर लीड करने में राइट 7 ही एंट्रीज बनाई गई, बट उन दीवारों में अलग अलग डायरेक्शन पर 52 डमी एंट्रेंसेस डाला है, फेक। सो इन ईच वॉल 6 to 7 एंट्रीज, जिनमें आपको चॉइस करना है विच इज 7 राइट। 14 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फॉर द आउटर वॉल, 6 फॉर मेन एंट्रेंस और महाकोट, 3 किलोमीटर फॉर कालकोट एंड माउंटेन सराउंडिंग जो है उसका एरिया 2.5 किलोमीटर। वैसे तो ये फोर्ट आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देश विदेश से हजारों लोग रोजाना आते हैं। अगर इस फोर्ट की विशेषताओं, इसके फैले हुए रंगारंग इतिहास को सही मानों में लोगों तक पहुंचाया और दर्शाया जाए तो शायद यहाँ ताजमहल और रेड फोर्ट से ज्यादा यात्री देखने को मिले।